नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री अमित वाल्मीकि, मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को लेकर खुशी की लहर पूरे देश भर में। देखें एक रिपोर्ट KL वर्ल्ड न्यूज़ 077, एडिटर डॉक्टर किशन लाल शर्मा। वाल्मीकि है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मंत्री हूँ और आगरा जिले का प्रभारी हूँ। तो अमित जी, आज आप मोदी नगर पहुंचे हैं, तो इसका पहुंचने का कारण क्या है? नहीं, आज मोदी नगर आना तो मेरा औपचारिक अपने अमित किसावर जी हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे संपर्क हुआ, उनसे मिलने के नाते और सभी भाजपा के जो यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने का आज कार्यक्रम हुआ। और आज का दिन इसलिए विशेष हो गया कि पश्चिम बंगाल में जहाँ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्रतीक्षारत थी और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हजारों की संख्या में जो बलिदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ, उसको आज सच्ची श्रद्धांजलि बंगाल की जनता ने दी है और एक ऐतिहासिक विजय आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ के चुनाव में निश्चित रूप से हुई है। तो उसके लिए आप सभी को बधाई है और मैं वहाँ की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ। साथ साथ में आसाम की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत के साथ में सरकार बनाने का जो काम किया है उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से बंगाल में तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय हुई है, क्योंकि TMC ने 15 सालों में, उससे पहले जो और वामपंथी दल थे उनके माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था। पिछले चुनाव में तो लगातार मैं वहाँ के लोगों के कार्यकर्ताओं के संपर्क में था, तो जिस समय ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले चुनाव में बन जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो उन लोगों के साथ में इतना अत्याचार और सरकार बनने के तुरंत बाद में किया गया कि उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की गई। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हजारों और वहाँ के ऐसे लोग जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनको आज वहाँ बंगाल की जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की है। और निश्चित रूप से अब बंगाल में भगवा में बंगाल हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ विकास की गंगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बिहार में, जिस तरीके से और अन्य प्रदेशों में बह रही है, निश्चित रूप से बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। 2027 का जो चुनाव विधानसभा का आ रहा है, गड़बड़ कर दी ना, करके सारा काम खराब होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी आप हमें दें। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गुंडाराज समाप्त हुआ है, विकास की गंगा बही है और निश्चित रूप से जो अन्य दलों के समर्थक भी थे पिछले 2 बार की सरकार में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशंसक बने हैं। ऐसे जो बूथ थे जहां हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता था, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज वहां भी बढ़ा है। और आप तो लगातार फील्ड में बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी ये जानकारी होगी कि जो हमारा मतदाता नहीं था आज वो भी हमें मतदान करने के लिए अपने आदरणीय योगी जी के नाम पर, आदरणीय मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट करने के लिए तैयार है। मंत्री जी निर्णय लिया और जब भी कोई नई योजना या नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जाता है तो उसमें सुविधाओं के साथ साथ में कुछ खामियां भी निश्चित रूप से होती है और जैसे ही उन खामियों की जानकारी हुई उसको तत्काल प्रभाव से रोका गया और निश्चित रूप से अब स्मार्ट मीटर स्वेच्छा के ऊपर उसको घोषित किया गया है कि उसमें स्वेच्छा के आधार पे ही स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा और उसमें जो डिजिटली जो भी तकनीकी खामियां थी उनको भी दूर करने का प्रयास हमारे विद्युत विभाग ने बताया। ये भी जा रहा है कि गवर्नमेंट से, सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी इस प्रकार का जियो अभी लागू नहीं किया गया कि आप स्वयं चाहे तो मीटर लगवा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा। नहीं, वो आदेशित कर दिया गया है और बल्कि योगी जी ने तो मीडिया के माध्यम से ही
उसको निर्देशित भी किया है और जियो हो सकता है यहाँ नहीं पहुँचा होगा, लेकिन आने वाले समय में वो जियो भी पहुँच जाएगा और निश्चित रूप से जनता के अहित में कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि जिसके कारण से जनता का कोई अहित हो या जनता को कोई परेशानी। Thanks for watching. Like, share, subscribe and comment my YouTube channel KL1News 077. Thank you. See you next time.